नमस्कार दोस्तों, मैं हरकेश यादव। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं अस्तित्ववाद पर। इसको अंग्रेज़ी में एग्जिस्टेंशलिज्म कहते हैं। और एग्जिस्टेंशलिज्म ये यानी कि अस्तित्ववाद ये 1940 और 50 के दशक में आया। पूरे यूरोप में ये फैला और इसमें जैसे जियां पॉल सार्त्र, अल्बर्ट कामू, इंगमार बर्गमन आदि, हेडगर, ठीक है, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं इस क्षेत्र में। उन्होंने अस्तित्ववाद को आगे बढ़ाया, अस्तित्ववाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। पर एक चीज़ है, अस्तित्ववाद में आप देखेंगे विचारों की एकरूपता नहीं है, विचारों में विभिन्नताएं हैं, विरोधाभास है। वो एक फिलोसोफर कुछ कहता है तो दूसरा फिलोसोफर कुछ कहता है, यानी कि ये पूरा अगर देखें हम तो विरोधों का संप्रदाय है। इसमें विरोध, परस्पर विरोध रहते हैं, एकरूपता नहीं होती। तो ये इस तरह से देखें तो ये कोई संप्रदाय नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, ये इसको हम विचारधारा भी नहीं मानते हैं। तो इसमें कई चीज़ें खारिज की जाती हैं। और इसी का एक बहुत बड़ा पहलू है अस्तित्ववाद का ही एब्सर्डिटी, जिसको हम लोग कहते हैं नीरसता कहते हैं, या कई तरीके से इसको आप परिभाषित कर सकते हैं। एब्सर्ड जो चीज़ होती है, तो एब्सर्डिटी अस्तित्ववाद का एक बहुत बड़ा पार्ट है, एक बहुत बड़ा अंश है, एक बहुत बड़ा उसका संप्रत्यय है। तो इसमें देखिए जो है अस्तित्ववाद की आगे चल करके दो विचारधाराएं पनपती हैं। एक जो है एक ईश्वरवादी थी और दूसरी धारा अनीश्वरवादी थी। तो ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी, ये दो विचारधाराओं में आपका अस्तित्ववाद बढ़ जाता है। प्यारे मित्रों, जो अस्तित्ववादी होते हैं वो विचार या प्रत्यय की अपेक्षा व्यक्ति के अस्तित्व को अधिक महत्व देते हैं। नहीं, अस्तित्ववाद, जैसे प्लेटो को आपने देखा, प्लेटो आइडियलिज्म को फॉलो करते थे, आइडियलिस्टिक थॉट था उनका, आदर्शवादी विचार थे उनके। तो वो आदर्शवादी विचारधारा अस्तित्ववादियों की नहीं थी। ये लोग कहते थे, व्यक्ति को महत्व देते थे कि व्यक्ति ही जो है सेंटर में है, इंडिविजुअल जो है सेंटर में है। देखेंगे तो इसमें सोचने की जो एक क्षमता थी, उसमें अलग प्रकार की एक अलग प्रकार का इसने नज़रिया पैदा किया। हमारे सोचने की जो क्षमता थी वो प्रबल होती गई और हमने एक अलग तरीके से सोचना जो है शुरू किया। तो अस्तित्ववाद ये बताता है कि ये जीवन जो है ये बहुत आपका उलझा हुआ है, ये नीरस है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। अभी हम आगे इस पर विशेष चर्चा करेंगे। तो मित्रों, अब इसमें यही है कि अस्तित्ववाद जो है ये विचारों को महत्व नहीं देता, ये अस्तित्व को महत्व देता है, व्यक्ति के अस्तित्व को महत्व देता है। दरअसल प्रॉब्लम ये होती है कि आदर्शवादी कहते हैं कि पहले जो है आइडिया है, पहले विचार है, लेकिन ये लोग मानते हैं कि नहीं, पहले आपका एग्जिस्टेंस है, पहले आपका अस्तित्व है, कि अस्तित्व को पहले स्वीकार करते हैं और कहते हैं विचार तो बाद की चीज़ है, आइडिया तो बाद में आता है। नहीं, तो इसमें देखिए चीज़ें हैं, ये लोग अस्तित्व को ही जो है ज़्यादा स्वीकार करने में अपने को समर्थ पाते हैं। तो इनके अनुसार जो सारे विचार या सिद्धांत हैं वो चिंता के ही परिणाम हैं। अस्तित्ववादी लोग कहते हैं कि जो आपके विचार हैं, जो आपके सिद्धांत हैं, वो आपके अस्तित्व का ही परिणाम है। और व्यक्ति अस्तित्व प्रमुख है और विचार गौण, यानी कि व्यक्ति जो है वो अस्तित्व प्रमुख, उसमें यानी कि अस्तित्व की प्रमुखता है, व्यक्ति ही प्रमुख है और उस व्यक्ति के जो विचार हैं वो क्या है, गौण होते हैं। तो विचार बाद में आते हैं, पहले आपका एग्जिस्टेंस होता है तब आपका इसेंस आता है, न कि पहले आपका इसेंस आता है तब आपका एग्जिस्टेंस आता है। ये कॉन्फ्लिक्ट है। यदि हम दुख और मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार कर लें तो भय कहाँ रह जाता है। ये लोग मानते हैं कि चीज़ों को हमको स्वीकार करना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि यदि हम दुख और मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार कर लें तो भय कहाँ रह जाता है। एक दोस्तोवस्की थे, उन्होंने कहा कि यदि ईश्वर के अस्तित्व को मिटा दें तो फिर सब कुछ करना संभव हो जाता है। नहीं कि हमें ईश्वर के अस्तित्व को मिटा देना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, ईश्वर के अस्तित्व को आपने मिटा दिया दोस्तोवस्की के अनुसार, तो फिर आप जो कुछ भी करना चाहोगे कर डालोगे, कोई आप पर जो है कोई दबाव नहीं होता। ये लोग जानते हैं जो परंपरागत सिद्धांत या परंपरागत विचार या जो परंपरागत चीज़ें
होती चली आ रही हैं, चाहे नैतिकता हो वो, चाहे सामाजिकता हो, या कुछ भी हो जो सिद्धांत हो, ये उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। ये कहते हैं जो कुछ पहले से निश्चित कर दिया गया हो वैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं, जनरलाइजेशन को नहीं मानते हैं। ये देखेंगे आप तो जो सामान्यकरण है उस चीज़ को नहीं मानते, सामान्यकरण को नहीं मानते, चीज़ों को अलग अलग देखते हैं रूपों में, अलग अलग रूपों में देखते हैं। इनका कहना है, जैसे आपने हेगल को पढ़ा होगा और लोगों को पढ़ा होगा, ये लोग ये मानते हैं ना कि आप यानी कि जो योर इंडिविजुअलिटी है, ओन इंडिविजुअलिटी है, वो महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, उस व्यक्ति का अस्तित्व महत्वपूर्ण होता है, उसके विचार महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। जैसे मान लो रूसो ने कहा था कि हम जब से पैदा हुए हैं, यानी कि मनुष्य जब से पैदा होता है तभी से जंजीरों में वो जकड़ा रहता है। अब अगर आप ध्यान दें तो रूसो यहाँ पर ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, रूसो सबकी बात कर दे रहा है। जबकि अस्तित्ववाद कहता है नहीं, आप क्या करिए, एक एक व्यक्ति को अलग डिफाइन करिए, हर व्यक्ति का अपना अस्तित्व है, उसके अपने विचार हैं, वो आपका सिद्धांत क्यों माने। जैसे कोई सिद्धांत पहले से प्रतिपादित कर दिया गया है, उसको हम क्यों माने वहीं। ये लोग जो है कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए, चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप ये लोग स्वतंत्रता पर बल देते हैं ना, कहते हैं कि हमको चॉइस में फ्रीडम होनी चाहिए, हम कुछ भी चुनें, जिस भी सिद्धांत को चुनें, और फिर हम किसी का चुनें, उससे बेहतर है कि हम अपना चुनें। ये समाज में स्थापित किए गए सिद्धांतों का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति पर ये विशेष बल देते हैं। मान लो जैसे जानते हैं, ये कहते हैं कि इंसान नंबरों में गिना जा रहा है। मान लो किसी देश के खिलाफ हम युद्ध कर रहे हैं, उस युद्ध में लड़ने वाले 10, 20, 50, 100, 200, 400 मर जाते हैं। अब मरने वालों की संख्या केवल हम गिनती में कर देते हैं कि 10 आर्मी फोर्स के लोग मर गए, 10 पुलिस वाले मर गए, 10 यात्री मर गए, 10 ये मर गए। अब उनकी जो इंडिविजुअलिटी है, उनका जो व्यक्ति है, वो कहाँ है, उनका अस्तित्व कहाँ है। बस संख्या में हमने उनको निरूपित कर दिया। ये अस्तित्ववाद है। अस्तित्ववाद कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हर व्यक्ति अपना 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 इंडिविजुअल होता है, उसके अस्तित्व को हमें समझना चाहिए। दोस्तों, अस्तित्ववाद पढ़िए, बहुत अच्छा दर्शन है, आपको सोचने का नया नज़रिया मिलेगा, आप जरूर इसका अध्ययन करिएगा। और इसमें कीगर्ड हैं, उनको पढ़िए, और सात्रे को पढ़िए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। इतने भी एग्जिस्टेंशलिस्ट हैं, उनको आप पढ़िए, बहुत अच्छा, आपको एक नई सोच आपके अंदर पैदा हो जाएगी। ये 1940 या 50 के दशक में प्रारंभ हुआ था। तो दरअसल जैसे जानते हैं, ये लोग ये कहते हैं कि मतलब इंसान जो है वो मीनिंगलेस, मतलब अर्थहीन चीज़ों पर ये बात करते हैं कि जीवन ही क्या है, अर्थहीन है। ये कहते हैं कि किसी भी चीज़ में तर्क नहीं होता। अगर ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ या लॉजिकली होती ही नहीं है, डिटैच्ड है एक दूसरे से, तितर बितर है, बेतरतीब है, मतलब एक का दूसरे से संबंध होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि हम लोग वी ट्राई टू मेक मीनिंग आउट ऑफ मीनिंगलेसनेस, यानी कि हम अर्थहीन चीज़ों से अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। तो बहुत लंबा है ये, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से दे दूँ। जैसे मान लो आप किसी से प्रेम करते हैं, आप प्रेम क्यों करते हैं, क्यों आप करते हो प्रेम, यानी कि आप अपने अस्तित्व को ढूंढना चाहते हो। देखो, प्रेम करना कुछ नहीं होता, उसमें से आप अर्थ निकालना चाहते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पढ़ने में बहुत बढ़िया है तो नौकरी ही पा जाए, ऐसा तो नहीं है। तो खूब पढ़ने में अच्छा होना ये साबित नहीं करता कि आपको जो है नौकरी मिल जाएगी। तो कहाँ इसमें संगति, कहाँ है लॉजिक, कहाँ है। जैसे हर आदमी को पता होता है कि वो मरेगा एक दिन, तो उसको विश्वास नहीं होता। ये कहाँ लॉजिक है कि नहीं, अब हर आदमी सोचता होगा हमें जीना है ना, अधिक से अधिक जीना है, क्योंकि वो जानता है मुझे मरना है, फिर वो चीज़ों को करता रहता है। ये क्या है? तो हम लोग एलियन हैं, यहाँ पे धकेल दिए गए हैं और अपने अपने हिसाब से सोचते रहते हैं।
किसी ने कुछ विचार दे दिया, उसी को हमने सत्य मान लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास अपना माइंड है, अपना लॉजिक लगाओ। अच्छा बुरा जो भी हो, आप अपना लॉजिक लगाइए। जैसे कोई चीज़ संगत के रूप में नहीं होती है, असंगत ढंग से होती है। यानी एक कर्म का दूसरा कर्म परिणाम ही नहीं हो सकता। ये नहीं कि आपने किसी जन्म में बुरा किया था तो आपको इसी जन्म में उसका भोगना या परिणाम भुगतना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होता। चीज़ें असंगत ढंग से घटती रहती हैं। जैसे कोई खूब बाइक से तेज जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, मर गया, चलो ठीक है। लेकिन फिर वहीं ये भी तो आप देखते हो, कोई बहुत धीमे गति से आ रहा था उधर से, वो भी मर गया। तो कहाँ मतलब तर्क कहाँ है इसमें कि तेज चलने पे ही मौत होती है? या जैसे बहुत लोग ऐसे हैं, देखिए बहुत अच्छा पढ़ाई कर लेते हैं बेचारे, लेकिन सफलता जल्दी नहीं पाते। तो कुछ लोग ऐसे हैं कम पढ़ाई करते हैं तब भी सफलता पाते हैं। तो पढ़ने और नौकरी पाने में क्या संबंध है? कुछ नहीं संबंध है। या पढ़ना ही नौकरी का आधार नहीं है। हम मोहब्बत करते हैं तो क्या मोहब्बत पाते ही हैं? नहीं। हमें कभी कभी मोहब्बत वहाँ से मिल जाती है जहाँ हम मोहब्बत ही नहीं करते। तो क्या संगत, क्या तर्क संगत देंगे? ये देखिए, जो लोग अच्छे लोग होते हैं वो लोग जल्दी मर जाते हैं, क्या ऐसा है क्या? नहीं। बहुत अच्छे लोग बहुत दिनों तक जिंदा भी रहते हैं। गंदे लोग भी जल्दी मर जाते हैं। नहीं, कोई भी किसी चीज़ का परिणाम नहीं है। सब असंगत ढंग से चीज़ें होती रहती हैं। अस्तित्ववाद है, इसको समझ पाना कठिन है, जीवन को समझ पाना कठिन है। तो दोस्तों, आप ज़रूर पढ़िए अस्तित्ववाद, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जी मतलब सोचने की एक नई क्षमता आपके अंदर पक्का है विकसित हो जाएगी। तो मैंने मोटा बताने की कोशिश की है, और आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। आप साहित्य में भी इसका खूब यूज़ हो रहा है, दर्शन में खूब यूज़ हो रहा है। ठीक है, पढ़िए, अच्छा लगेगा आपको। नमस्कार, धन्यवाद।